इलेक्ट्रिकल एजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डेनियल सेल के बारे में। देखते हैं। देखिए डेनियल सेल में क्या होता है। आपका जो है जिंक रॉड को सेंटर पर रखा जाता है और उसके चारों बगल तनु अम्ल का घोल को रखा जाता है। उस तनु अम्ल का घोल रखने के बाद हम जो है आपको एक दीवार खड़ा करते हैं। उस दीवार को खड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं, एक और उसके बाहरी एक और ढांचा बनना होता है जिस पे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को रखा जाता है। ठीक है। और ये जो बाहरी ढांचा होता है वो कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये होता है। और इसके अंदर जो बाहरी ढांचा के और दीवार के बीच में, इस दीवार के और बाहरी ढांचा के बीच में मतलब अंदर में हम कॉपर सल्फेट का घोल रखते हैं। कॉपर सल्फेट का घोल रखते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से डेनियल सेल से भिन्न है। क्योंकि पहले डेनियल सेल का हमने बात किया था तो वहाँ पे देखते थे कि एक ही घोल में आपका जिंक का रॉड और जो कि कैथोड है एनोड कॉपर का रोड था, दोनों को एक ही घोल में रखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, दोनों को सेपरेट कर दिया गया है इस पोडियो स्पॉट के द्वारा। ये अंतर है। अब क्यों रखा गया है इसका मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके पोडियो स्पॉट के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। पोडियो स्पॉट को याद करने के लिए आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपका जब खाना खाते हैं तो 3 खंडिया खाना छिपली होता है, मतलब बर्तन होता है जिसमें कि खांचा कटा होता है। तो बीच में सब्जी ले लिए, भुजिया ले लिए, चटनी ले ली। तो ये मिक्सअप नहीं होने देता है सभी चीज़ को, सब्जी को, चटनी को, भुजिया को। उसी तरह से ये पोडियो स्पॉट होता है, एक सेपरेटर का काम करता है जो कॉपर सल्फेट के घोल को जो है इस अंदर वाले घर चैम्बर H2SO4 के घोल से मिलने नहीं देता है, सेपरेटर का काम करता है। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जितने भी सेल होते हैं उसमें अगर तन्नु अम्ल का यूज किया जा रहा है H2SO4 का, तो कहीं ना कहीं आपको रासायनिक अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा ही होगा, ये मान के ही चलिए। तो जब भी आपको H2SO4 किसी भी सेल में यूज हुआ है, हाइड्रोजन गैस बनना ही है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बताते हैं कि सेल के अंदर जो भी क्रियाएं होती है उसमें आप कह सकते हैं एक तरह से एक रिलेशनशिप घटनाएं जो होती हैं, जैसे एक शादीशुदा जोड़ा है उसमें फूट लग गया और वो तलाक ले लेता है। तलाक लेने के बाद वो अलग हो जाता है। अलग होने के बाद फिर वो क्या होता है, अलग अलग जोड़ा फिर अपने लिए पार्टनर ढूंढता है या फिर शादी कर लेता है। सेम किस्सा जो है आपका सभी सेलों में होती है। अब इसमें देखते हैं, ये टॉप व्यू है। इसमें देखते हैं सबसे बाहरी साइड में पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा जो कि कॉपर पॉट का बना होता है। उसके बाद अंदर में जो होता है आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है, उसकी दीवार है। उसके बाद उसमें बीच में घोल है आपको कॉपर सल्फेट का। फिर ये पोडियो स्पॉट है और उसके बाद ये दीवार पोडियो स्पॉट का दीवार है। उसके बाद जो है अंदर में H2SO4 तनु अम्ल का घोल है और उसका जिंक रॉड है। तो इस प्रकार से है। अब देखिए प्रोसेस कैसे होता है। विद्युतीय अपघटन की घटना है। अब इसको हम तलाक के तौर पे, तलाक जो होता है उसी घटनाएं से लेकर जोड़ते हैं। कैसे? क्योंकि विद्युत अपघटन की क्रिया में क्या होता है, अम्ल जो है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं। तो अब देखते हैं H2SO4 जो है 2 हाइड्रोजन में और सल्फेट में टूट गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव में। अब देखिए शादी के लिए क्या करेंगे, ये जो है पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव वाले रॉड के पास भागेगा
क्योंकि जोड़ा बनता है विभिन्न जातियों वाले में, पॉजिटिव या नेगेटिव में होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में होगा, तो विभिन्न जातियों वाले में होता है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये क्या करता है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसमें होता है, जो आपको एनोड और कैथोड होता है उसी में होता है। तो कैथोड, चूंकि कैथोड में कौन सी मटेरियल यूज की गई है, जिंक। जिंक का कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉजिटिव का होता है, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो आपको सल्फेट मुक्त हो गया वो जिंक से जाके शादी कर लेगा और जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा। शादी मतलब रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा और जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा। और इस प्रकार से आपका ये कैथोड में क्रिया होती है। उसके बाद आपका इसमें जब ये देखिए, जब ये सल्फेट अपना अलग हो गया तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन जो है जब मुक्त हो जाता है तो वो गैस अवस्था के रूप में आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया H2SO4 है, तो हाइड्रोजन अलग होने के बाद गैस अवस्था के रूप में आने लगता है। और गैस अवस्था में आने लगता है तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो कि विघटन अभिक्रिया के बाद टूटने के बाद गैस अवस्था में आया, वो आकर क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करेगा जो कि एनोड पे, ये एनोड है, एनोड पे होता है। ये एनोड पे जो अभिक्रिया हुई उसमें देखना कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल था, तो कॉपर उसमें मान के हम जानते हैं कॉपर अगर अलग करते तो कॉपर पॉजिटिव होता है और सल्फेट नेगेटिव होता है। ये हाइड्रोजन जो है जो मुक्त गैस अवस्था में आया है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव शादी करेगा नेगेटिव से, तो ये क्या बनाएगा, H2SO4 बना देगा, H2SO4 बनाएगा और कॉपर अपना अलग रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डेनियल सेल में अभिक्रियाएं चलती हैं और उसके तहत वे काम करते हैं। तो बस यहाँ पे देखना है किस प्रकार से आपका ये विभिन्न सेलों से किस प्रकार से अलग है। तो डेनियल सेल से इस प्रकार से अलग है क्योंकि डेनियल सेल्स में जो सेपरेटर पोरी स्पॉट का उपयोग नहीं किया गया था, अलग घोल का उपयोग नहीं किया गया था, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का उपयोग नहीं किया गया था। तो वहाँ पे अभी ये बात उठता है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल और का ये सब का सब पोरी स्पॉट का क्यों यूज किया गया। तो हम जानते हैं पहले दोष जो मिलते थे, दोष में क्या था, पोलराइजेशन का था। मतलब कि कहने का अर्थ क्या, हाइड्रोजन जाके आपको कॉपर के रॉड में या प्लेट में जाके चिपक के अचालक बना देता था। तो उसके लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग किया गया कि वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2SO4 बना दे और उसके निष्क्रिय कर दे हाइड्रोजन को। ठीक है, इसलिए उसका उपयोग किया गया था। तो यही कारण है कि कंस्ट्रक्शन में दोष निवारण के अनुसार हम लोग थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में भिन्नताएं पैदा कर देते हैं, यही होता है इसमें। अब बात करते हैं हम बात करेंगे कि इन क्रियाओं के तहत जो हुआ, आपको जब भी H2SO4 जो है कहीं भी यूज होता है तो हाइड्रोजन हमेशा मुक्त होगी। हाइड्रोजन जो गैस अवस्था में है वो अपना साइड इफेक्ट एनोड में कॉपर रॉड में ना प्रभावित करे, इसलिए हम व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार की करते हैं ताकि जो बैटरी हो वो जल्दी निष्क्रिय ना हो जाए। तो आप लोगों को डेनियल सेल समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।